हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छे से ही चल रही है। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से। ठीक है ना। टॉपिक 10 है हमारा और इसमें हम आज क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करेंगे किसका, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है ना। किसका एक्सप्लेनेशन होना है, एक्सप्लेनेशन अपना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीबीटी। ठीक है ना। अब देखिए हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले बीबीटी के बारे में। बीबीटी का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, इसका इन्वेंशन पढ़ेंगे, कैसे हुआ इन्वेंशन, डेफिनेशन पढ़ेंगे बीबीटी की क्या होती है। ठीक है ना। फिर बीबीटी का हम पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसका। ठीक, किसका, बीबीटी का। और रूल्स क्या है बीबीटी के, टाइप्स क्या होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बीबीटी के अंतर्गत, ये देखेंगे हम। एप्लीकेशन क्या है बीबीटी की, और लिमिटेशन और उसके यूज। ठीक है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल हमने ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं बीपीडी के अंदर। और ये क्वेश्चन पेपर में 5 to 10 मार्क्स का आता है, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लॉन्ग टाइप करके बनाया है क्वेश्चन आपके लिए। आई होप आपके लिए अच्छे से समझ में आए और समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना। चलते हैं हम, देखिए अब ये पेपर में किस तरीके से आता है क्वेश्चन, आप उसके बारे में जान लीजिए। कहेगा एक्सप्लेनेशन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। तो कह रहा है जो कोवलेंट बॉन्ड है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए किसके द्वारा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा या बीबीटी के द्वारा। किसका, सिग्मा बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन कीजिए। या दूसरी तरफ से कह सकता है, दूसरे टर्म में वो कहेगा एक्सप्लेन टू बीबीटी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। ठीक है ना। तो कहेगा बीबीटी को आप समझाइए विस्तार से। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में बताइए आप, और उसकी लिमिटेशन क्या है वो भी समझाइए। ठीक है ना। तो आगे हम इसका जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये इंट्रोडक्शन में कह रहा है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक, इंट्रोडक्शन कह रहा है बीबीटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। कह रहा है जो बीबीटी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसका, केमिस्ट्री का। कह रहा है विच एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कह रहा है जो एक्सप्लेन करती है बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक्सप्लेन करती है किसके, एटम के प्रकार को जो फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल भाग लेते हैं किसके, सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है ना। तो कह रही है जो बीबीटी है, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन करती है उन एटम्स को ये बारे में जो सिग्मा बॉन्ड बनाने का रोल प्ले करते हैं। ठीक, अब वो किस प्रकार के एटम होंगे उसके बारे में जरा जान लें। पहले इसके बारे में और भी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दिस थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। कह रहा इस थ्योरी का इन्वेंशन हिटलर एंड लंदन, दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा हुआ था 1927 में। ठीक, फिर कह रहा है एंड नेक्स्ट इट वाज री इन्वेंटेड बाय पॉलिंग एंड सेटलर इन 1933 में। ठीक है ना। तो यहाँ पे, और यहाँ पे स्लेटर है, ठीक है ना, आप यहाँ स्लेटर कर लीजिएगा। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे 1933 में जो हमारे पास नए वैज्ञानिक आए थे पॉलिंग और स्लेटर, इन्होंने दोबारा से इस पे वर्क किया और उसको एक नए टर्म में डेवलप किया। ठीक, किसको, बीबीटी को, है ना, बीबीटी को दूसरे टर्म में डेवलप किया था। जो क्या थी, जो 1927 में थी, 1927 में डेवलप की गई थी बीबीटी, उससे कई गुना बेहतर थी 1933 वाली। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं डेफिनेशन में, देखिए डेफिनेशन क्या है। कह रहा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट एक्सप्लेन हाउ एटम फॉर्म बॉन्ड्स। कह रहा है बीबीटी क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जो एक्सप्लेन करता है कि कौन से एटम परमाणु बॉन्ड बनाएंगे बाय ओवरलैपिंग देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है ना, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार की ओवरलैपिंग द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये क्या बताती है बीबीटी। ठीक, अब देखिए किस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगे, डेफिनेशन इसकी ये है। अब देखिए एक बात बता दूं आपको, डेफिनेशन के अंतर्गत ही हम इसके प्रिंसिपल को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल इसके क्या है, प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, प्रिंसिपल जो है उसी का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं यहाँ पे बीबीटी के लिए, तो इसके डेफिनेशन के टर्म ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कह रहा है यहाँ पे टू एटम फॉर्म अ बॉन्ड बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कह रहा है दो एटम कोई भी, एक H एंड दो H, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तब कह रहा है यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है, बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, इन दोनों की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, फिर कह रहा है आगे ये, कह रहा है ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। कह रहा है प्रत्येक एटम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ या दो इलेक्ट्रॉन हुए या इससे ज्यादा हुए, ठीक है ना, इससे इनका कंट्रीब्यूशन रहता है उसकी साझेदारी में बॉन्ड के बनाने में। बॉन्ड चाहे वो सिग्मा बने या पाई बने या अपना डेल बने या इससे भी कोई ज्यादा बने, गामा बॉन्ड बन जाए हमारे पास में, गामा टाइप का, गामा पोजीशन का। ठीक है ना। तो फिलहाल में यही है कि एक से दो इलेक्ट्रॉन या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड साझेदारी में रोल प्ले करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए आप क्या कह रहा है ये,
कह रहा है द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन होता है दो एटम के बीच में फॉर्म अ बॉन्ड लोकलाइज नेचर, तब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो एक लोकलाइज नेचर का होता है विच इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ये था, ठीक, और नेक्स्ट हाइड्रोजन ये था, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी, दोनों के इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पे इनके मिडिल में स्टेबल रहा। ठीक, तो इनके द्वारा जो बॉन्ड बना यहाँ पे, ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये कैसा होगा लोकलाइज्ड होगा। ठीक है ना, लोकलाइज्ड नेचर का है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, ऐसे एटम परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को साझा उनके सेंटर में प्रेजेंट रहता है दोनों मॉलिक्यूल के, तब वहां पे जो बॉन्ड ऑब्टेन होता है वो कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड स्पेसिफिक शेप एंड नेचर, कह रहा है जो बॉन्ड बना हुआ होता है उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक, स्पेसिफिक एक शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है उसका, एंड ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन होता है। ठीक है ना, उसकी एक ज्यामिति भी होती है, निश्चित ज्यामिति, ठीक, स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन भी उसके पास में प्रेजेंट रहता है उस मॉलिक्यूल के पास में, किसके लोकलाइज्ड नेचर के मॉलिक्यूल के पास में या लोकलाइज्ड बॉन्ड के पास में। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में। ठीक है ना। आगे देखिए आप, कह रहा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, उनको ज्ञात किया जाता है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, जैसे CH4 हो गया। ठीक है ना, तो CH4 में इसके सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक, और आउट ऑफ साइड हाइड्रोजन के कितने 4, ठीक, तो कार्बन के आउट ऑफ सेल बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक, उन्हीं के द्वारा क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन पता मतलब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, जब नया बॉन्ड बनता है, ठीक, तो न्यू ऑर्बिटल आर, कह रहा है जब नया बॉन्ड बनता है न्यू ऑर्बिटल आर जनरेटेड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो कह रहा है नया बॉन्ड बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना। आगे कह रहा है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उसमें हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नया बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, कह रहा है बोथ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कह रहा है दोनों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये प्रकार होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। अब किस प्रकार से हम कह सकते हैं ये बात को कि कोवैलेंट बॉन्ड ही हमारे पास में पाई बॉन्ड को ऑब्टेन कराता है और सिग्मा बॉन्ड को ऑब्टेन कराता है, तो देखिए कह रहा है दे आर फॉर्म बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग एंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, कह रहा है जब मॉलिक्यूल में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और जब मॉलिक्यूल में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, ठीक, तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, किसके ऑर्बिटल में जो सेंट्रल एटम रहेगा, ठीक है ना, सेंट्रल एटम हमारे पास जैसे CH4 हो गया, ठीक है ना, CH4 हो गया, ठीक है, इसमें क्या है एंड टू एंड मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक, और अदर्स मॉलिक्यूल हो गए उनमें क्या है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, जिसमें हमारे पास जैसे कि हमारे पास C2H4 हो गया, ठीक है ना, C2H4, इसमें हमारे पास क्या है पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक, क्योंकि क्या है इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड ऑब्टेन होगा और एक पाई ऑर्बिटल से अपने पास में एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, पी बाई और पी जेड के द्वारा। अब आगे देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये, तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है कि हमारे पास ओवरलैपिंग किस प्रकार से होती है ऑर्बिटल की, और पी ऑर्बिटल की जो डंबल शेप होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन सी डंबल शेप किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, उसके द्वारा आप देख लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको लिए एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, इस पे जो बनेंगे वो हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इस पे जो बनेंगे वो भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे, और इस पे जो बनेंगे वो भी हमारे पास में क्या होते हैं पाई बॉन्ड को ऑब्टेन कराते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास में C2H4 था, C2H4, ठीक है ना, तो इसका देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन के एटम के साथ में जुड़ा हुआ होगा PX, ये PY हो गया, सॉरी हमारे पास PY, ये PX और ये PZ, ठीक है ना। ऐसे सिमिलर इसके मैं यहाँ पे बना दूं एक टर्म, और ये रहा मेरा, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे, दो हाइड्रोजन कार्बन एटम सेंटर में मेरे, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा PZ बचा, यहाँ पे ये क्या रह गया PZ, इसका PZ इसके PZ के साथ ओवरलैप करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, आपको आया समझ में, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, फिर कह रहा है द टू एटॉमिक ऑर्बिटल विल फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, कह रहा है दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, ओनली व्हेन स्पिन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन
देयर ऑर्बिटल इज अपोजिट, कह रहा है जिनकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की अपोजिट साइड से होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पीजेड है, यहाँ पे भी क्या है पीजेड है हमारे पास में, यहाँ पे भी क्या पीजेड है और यहाँ पे भी क्या है पीजेड है। इनकी डायरेक्शन देखिए ये पॉजिटिव साइन हो गया मेरा, ये भी पॉजिटिव साइन हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसकी स्पिन की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाया ये, ठीक है ना, ये मेरा पी एक्स ये वाला, ये पी वाई का और ये रहा मेरा पी जेड का, ठीक। ये मेरी पॉजिटिव की डायरेक्शन रही और ये मेरी नेगेटिव की डायरेक्शन। जब ये ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से सेव होंगे अरेंज होंगे ऑर्बिटल के अंदर, तब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और जो हमारा क्या बन रहा है पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक। फिर कह रहा है ड्यू टू विच देयर मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसल आउट, जिसके कारण इन दोनों का क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव का 1/2 इसकी स्पिन, ठीक, और इसकी क्या है नीचे वाले की जो नीचे का एरो है बना हुआ है इसकी क्या है नेगेटिव की स्पिन 1/2, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आता है 0, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जिसके कारण इन दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर दोनों की स्पिन समान रहती है तो ये क्या एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कम नहीं कर, मतलब कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी के ड्यू टू ओवरलैपिंग of orbital remain between the two atoms and a covalent bond is formed। कह रहे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी होती है वो बनाती है एक ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ठीक है, जो बीच में रहता है 2 एटम्स के, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, मतलब 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक। आगे कह रहा है ये, अगर नहीं आया तो आप देखिए फिर से, कह रहे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक, वो बनाती है एक ओवरलैपिंग के द्वारा, मतलब ओवरलैपिंग के द्वारा बनती है, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ बना, इनके बीच में बना, ठीक है ना, और यहीं पे हमारा क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वही हमारा क्या है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका यही है, ठीक। फिर आगे देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, कह रहा है जब अनइक्वल शेयरिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक, एज अ रिजल्ट द बॉन्ड इज पोलर नेचर, तब कह रहा है जो हमारे पास रिजल्ट में बॉन्ड प्राप्त होता है वो कैसा होता है एक पोलर नेचर का प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे हम हाइड्रोजन और Cl ले लें, ठीक है ना, Cl क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे हाइड्रोजन से, ठीक है ना, हाइड्रोजन से क्या है Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। जबकि हाइड्रोजन भी क्या है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन ये कम है, तो ये Cl क्या करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिस कारण से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। इस कारण से इनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो अनइक्वल शेयरिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उनकी मिडिल में स्टेबल ना होके कुछ इस तरफ को स्टेबल हो जाता है, जिस कारण से इनके बीच में जो बॉन्ड प्राप्त होता है HCl के बीच में वो क्या होता है ये पोलर नेचर का होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ठीक। आगे देखिए आप, कह रहा है इवन टुडे बीबीटी इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज, कह रहा है आज भी बीबीटी यूज की जाती है, ठीक है, किसमें यूज की जाती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उसके डिटरमाइन में मतलब डिटरमाइन करी जाती है उसकी प्रॉपर्टीज। तो जो बीबीटी है वो आज भी यूज करी जा रही है किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन के लिए, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है आगे, कह रहा है बट दिस थ्योरी डज नॉट provide a proper explanation of any for any molecule which is seen through MOT। कह रहा है यहाँ पे लेकिन जो थ्योरी है ये प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं करती है, ठीक है, फॉर एनी मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल का, जैसा कि हम देख सकते हैं MOT थ्योरी में, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी है MOT, ये जिस मॉलिक्यूल माना ये मॉलिक्यूल है जितना एक्सप्लेन ये अच्छे से कर सकती है उसके लिए बीबीटी क्या रही कम करती है, ठीक है ना। बीबीटी की एक्सप्लेनेशन इस मॉलिक्यूल के लिए कम रहेगी, ठीक, और इसी मॉलिक्यूल के लिए एमओटी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा रहती है और प्रॉपरली रहती है, ठीक, एक स्पेसिफिक रहती है और रिजल्ट भी इसका क्या रहता है बढ़िया रहता है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम इसके क्या है रूल्स क्या है बीबीटी के, उसके बारे में जरा हम जान लें, ठीक। तो कह रहा है ऑक्टेट रूल, पहला रूल है इसका ऑक्टेट रूल, क्या है ऑक्टेट रूल इसके बारे में जान लें। कह रहा है एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट सेल, तो कह रहा है जो प्रत्येक परमाणु होता है एटम होता है वो अपने ऑक्टेट सेल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है विथ 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं इन ऑर्डर टू बी स्टेबल लाइक नोबल गैस, और वो ऐसे ऑर्डर में अरेंज होने की कोशिश करता है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए जैसे कि अपनी नोबल गैसेस होती हैं, ठीक। फिर आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसी होनी चाहिए उसके बीच में, पहले दूसरा रूल है हमारे पास में सेकंड। तो कह रहा है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, तो कह रहा है जो कोवैलेंट बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम्स,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा कोवेलेंट बनता है वो कैसी शेयरिंग होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तब हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक। फिर कह रहा है एन अनइक्वल शेयरिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ पोलर नेचर। कह रहा है जब अनइक्वल शेयरिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में तब वहां पे क्या होता है, एक पोलर नेचर का बॉन्ड बनता है, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है आगे, कह रहा है डायरेक्शनलिटी। अब डायरेक्शनलिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब रूल्स में क्यों रखा गया है, तो इसके बारे में जरा देख लें। कह रहा है बॉन्ड हैव अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, कह रहा है बॉन्ड के पास में एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है एंड शेप होती है एंड दे इफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो कह रहा है जो ओरिएंटेशन होता है ये एक स्पेसिफिक शेप को प्रोवाइड करता है किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्शनलिटी नहीं है, तब वह इफेक्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को, रिएक्टिविटी को और मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन और डायरेक्शनलिटी का ये प्रभाव रहता है मॉलिक्यूल में, ठीक। आगे देखिए आप, हाइब्रिडाइजेशन। कह रहे हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो कह रहे हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, जरूरी रहता है। ड्यू टू विच इज न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, जिसके द्वारा एक नए बॉन्ड बनते हैं। एज डिजायर्ड अ न्यू शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और जो किसी मॉलिक्यूल की क्या होते हैं, नई संरचना को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जरूर मतलब यूज किया जाता है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, जिसके कारण हमारे पास नए बॉन्ड बनते हैं और जो एक नई संरचना प्रोवाइड करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये रोल रहता है मॉलिक्यूल में, ठीक। आगे देखिए कह रहा है ये सिग्मा पाई बॉन्डिंग। तो सिग्मा पाई बॉन्डिंग रूल्स में है, इसकी फिफ्थ रूल है ये। तो क्या है सिग्मा पाई बॉन्डिंग, कह रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो कह रहा है यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक। एंड फॉर्मेशन ऑफ पी बॉन्ड या पाई बॉन्ड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो जो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे बॉन्ड पोलरिटी। अब बॉन्ड पोलरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग। तो कह रहा है यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो इक्वल शेयरिंग से बनेगा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। सो द बॉन्ड इज नॉन पोलर नेचर। तब जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड इज पोलर नेचर। फिर कह रहा है यहाँ पे अगर बॉन्ड हमारे पास में जो बन रहा है वो अनइक्वल शेयरिंग से बन रहा है तो उस जगह पर जो बॉन्ड बनेगा वो एक नॉन पोलर मतलब पोलर नेचर का होगा। पोलर नेचर कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया H और Cl के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो एक पोलर नेचर का होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मतलब पोलर नेचर किस प्रकार से ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है बेस्पर, मतलब BSEPR। तो एक थ्योरी है हमारे पास में, ठीक है, जिसके बाद हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की सेल के अंदर स्टडी करते हैं, मतलब उसके बैलेंस सेल में, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है बेस्पर भी एक रूल्स में रखा गया है उसके डीबीटी के। तो कह रहा है बोथ द इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल आर रिपेल। तो कह रहा है जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों, ठीक, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर सेम स्पिन में हुए, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का ऑब्टेन होगा, मतलब वहां पे बनेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे, कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन सेल्स। तो यहाँ पे कह रहा है ऑक्टेट सेल है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन देन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कह रहा है जो इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक, जो बॉन्ड बनाने के लिए मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वहां पे 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ठीक है, उसके ऑक्टेट सेल में कंप्लीट होने चाहिए, ऑक्टेट सेल में, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल का कंजर्वेशन किस प्रकार से हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने भी नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और जितने भी नंबर के एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे बोथ आर इक्वल, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या जो होगी बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, तो उन दोनों की संख्या क्या होगी, दोनों की इक्वल रहनी चाहिए इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में। तब वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आर नाइदर क्रीड और नॉर डिस्ट्रॉय। तब उस जगह पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ना तो बनाया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या बराबर होती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को ना बना सकते और ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक। फिर आगे कह रहा है ये, कह रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा
बनते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं किसी भी एटम के, उनके कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है हमारे पास में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक, अब आगे देखिए आप, कह रहे टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय बीबीटी। तो बीबीटी के द्वारा जो हमारे पास टाइप्स हैं ओवरलैपिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम जरा जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला ही टाइप है इसका एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग के लिए हमने आपको बता रखा है कि उसको किस प्रकार से जानते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें पहले ही कह रहा है कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है ना, जो एक्सिस पे होती है ओवरलैपिंग उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक। तो देखिए आप, एक मिनट आप ये देखिए, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक। तो एस एस ओवरलैपिंग मतलब एस हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल टाइप का होता है, ठीक है ना, और दूसरा एस भी सर्कल टाइप का होगा। जब ये आपस में ओवरलैप होंगे यहाँ से इस प्रकार से, तब क्या करेंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए एंड टू एंड जो ओवरलैपिंग होती है वहां पे हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक। फिर कह रहा है एसपी ओवरलैपिंग, तो एक हमारे पास एस और ये हमारे पास पी टाइप, ठीक है ना। इसकी जो ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है इससे भी हमारे पास क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है पी एक्स ओवरलैपिंग, तो ये हमारे पास पी टाइप का एक्स मतलब एक्स एक्सिस में पी एक्स, दूसरा पी एक्स एक्सिस में पी एक्स, एंड यहाँ से भी पी एक्स ओवरलैपिंग करके ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड को बनाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। फिर कह रहा है एस पी ओवरलैपिंग, ठीक। एस पी क्या होगी हमारे पास में, कोई सेंट्रल एटम है जिसमें हमारे पास क्या होगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, एंड नेक्स्ट सेंट्रल एटम हमारे पास एस सी रहा, उसमें भी क्या एस पी हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, ठीक। जब ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन और एस पी हाइब्रिडाइजेशन का दोनों मॉलिक्यूल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तब एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। सिमिलरली एस पी टू ओवरलैपिंग, तो किसी भी सेंट्रल एटम ए, ठीक, जिसमें क्या हो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो, एटम बी जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, आपस में ओवरलैप करेंगे एक्सिस एक्सिस पे, मतलब हेड टू हेड या एंड टू एंड, तब वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। सिमिलरली sp3 ओवरलैपिंग, तो जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके सेंट्रल एटम में, और जो कि एटम हमारे पास ए जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मॉलिक्यूल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। दोनों ही आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब कह रहा है डीएक्स ओवरलैपिंग, तो डीएक्स मतलब डीएक्स ओवरलैपिंग, या हम बोल सकते हैं डी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो डी सेल्स की ओवरलैपिंग मॉलिक्यूल्स में डीएक्स ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी डी ऑर्बिटल हुआ मॉलिक्यूल्स का और डी ऑर्बिटल ये, ठीक है ना, डी टाइप डबल शेप उसकी डी ऑर्बिटल्स की, ठीक। जब वो एक्स एक्सिस में क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा, तब वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये तो हुई हमारी एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बाय बीबीटी, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रकार है, ये तो हमारा एंड टू एंड कंप्लीट हुआ, ठीक। अब दूसरा टाइप है हमारे पास में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग क्या होती है उसके बारे में जानिए, ठीक। ये कह रहा है पहला पॉइंट जिसका एक सेक्शन बताया इसने, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है उसके बारे में जानिए, कह रहा है व्हेन अ चार्ज ऑफ बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कह रहा है जब चार्ज दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, ठीक है, पास में सेम, देन द बॉन्ड फॉर्म इन द लूप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्ग। तो कह रहा है यहाँ पे व्हेन अ चार्ज ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में चार्ज सेम रहता है, देन अ बॉन्ड फॉर्म इन द लूप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्ग, तब जो बॉन्ड बनता है उनकी लूप्स की ओवरलैपिंग द्वारा वह क्या होता है स्ट्रॉन्ग रहता है, लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब उनके लूप्स में क्या रहेगा, या तो दोनों ही क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, दोनों ही उसके पास, ठीक है, तब वो सेम रहेंगे, ठीक। तब उनके जो लूप्स होंगे उनके द्वारा जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल में, तब जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहा है ये, कह रहा है नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है यहाँ पे, कह रहा है व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द लूप्स ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कह रहा है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन रहता है, ठीक है ना, उसके लूप्स में, तब कह रहा है एक वीक बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरलैपिंग, तब एक वीक बॉन्ड प्राप्त होता है इसकी ओवरलैपिंग के द्वारा उसके लूप्स के, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे पी वाई ओवरलैपिंग, तो पी वाई मैंने आपको बता रखा था, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये वाला भी हमारे पास में क्या बनाएगा ये भी पाई बॉन्ड, ये हमारा पी जेड पी वाई, ठीक है, और ये पी एक्स, ठीक है ना। तो पी वाई ओवरलैपिंग यहाँ से हुई। सिमिलर इसकी एक और रहेगा एग्जिस्टेंस में
हमारे पास में मॉलिक्यूल प्रेजेंट, तो जब इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ में होगी, ठीक है ना, तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। और जब इस वाले की इसके साथ होगी, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, पी जेड ओवरलैपिंग का पाई बॉन्ड बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। फिर कह रहा है डी डी ओवरलैपिंग। अब कह रहा है यहाँ पे डी डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में हमारे पास देखिए सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है और डेल बॉन्ड भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास में प्रकार इसके, ठीक। अब आगे देखिए आप एप्लीकेशंस ऑफ बीबीटी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन देख लें हम। तो यहाँ पे पहली एप्लीकेशन कह रहा है यहाँ पे प्रेडिक्शन मॉलिक्यूलर शेप। तो यहाँ पे कह रहा है जो मॉलिक्यूल की शेप होती है, ठीक है, संरचना होती है, उसके प्रेडिक्शन में क्या होती है, बीबीटी हेल्प करती है, ठीक है ना, अनुमान लगाती है उसके बारे में। फिर कह रहा है एक्सप्लेनेशन बॉन्डिंग इन सिंपल मॉलिक्यूल। तो कह रहा है जो बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन होती है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ही यूजफुल है इसकी बीबीटी की, ठीक है ना। बीबीटी की जो एक्सप्लेनेशन है बॉन्डिंग में वो सिंपल मॉलिक्यूल के लिए है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, CH4 हो गया, NH4 हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स में, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में क्या है ये फेल रहती है बीबीटी, ठीक है ना। आगे देखिए फिर कह रहा है यहाँ अंडरस्टैंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन हो गया, CH4 हो गया, NH4 हो गया, इनके हाइब्रिडाइजेशन में, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, यूजफुल है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी समझा जा सकता है बीबीटी को अच्छे से, और उसमें देखा जा सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है मॉलिक्यूल में, ठीक। फिर कह रहा है डिस्क्राइब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहा है जो सिग्मा बॉन्ड बनना है या पाई बॉन्ड बनना है उसको समझने में क्या है बीबीटी यूजफुल रहती है, काफी सही है, ठीक। फिर कह रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, इन सब में क्या है बीबीटी एक अच्छा रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अब इसकी आ जाती है लिमिटेशंस, ठीक। तो लिमिटेशंस क्या है यहाँ पे बीबीटी की, उसके बारे में जरा हम देख लें, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है ओवर सिंप्लीफिकेशन, कह रहा है इट फोकस ऑन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जो बीबीटी है, ठीक है ना, यह केवल लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को ही फोकस करती है, जबकि नॉट फोकसिंग डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनके बारे में ये फोकस नहीं करती है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है लैक ऑफ क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन, ठीक। तो लैक ऑफ क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कह रहा है जो बीबीटी है प्रेडिक्ट करती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी। यह केवल अनुमान लगाती है बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या मान कितना है, वैल्यू कितनी है, उसके बारे में ये नहीं बता पाती ठीक से, ठीक है ना। तो इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए फिर कह रहा है ये इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग। तो कह रहा है ये ठीक प्रकार से, मतलब इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, बेसिकली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कह रहा है जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है उसको ये ठीक तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, ठीक। कौन, बीबीटी, ठीक है। जैसे हमारे पास बेंजीन हो गया, ठीक है ना, इसमें किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक, उसके बारे में ये नहीं बता पाती। उसके पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बॉन्डिंग हो रही है तो उसके बारे में भी ये अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाती, ठीक। तो ये भी इसकी क्या लिमिट बन जाती है यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है मेटेलिक एटम, बिग साइज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स, इट नॉट एक्सप्लेन्ड। तो जो मेटेलिक एटम्स होते हैं उनके बारे में नहीं बता पाती है, बिग साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती बेटर, ठीक, बीबीटी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी नॉट एक्सप्लेन्ड। तो जो बीबीटी होती है, ठीक है ना, बीबीटी है हमारे पास में थ्योरी, वो डिसोसिएशन एनर्जी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी नहीं बता पाती, एक्सप्लेन करती है किसी भी एटम को। जैसे हमारे पास ए भी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ए और बी में, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक। तो ये भी इसकी क्या एक लिमिटेशन बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए यूज पढ़ लेते हैं बीबीटी के यूज क्या है, एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। अब इसके यूज देख लें, कह रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके प्रेडिक्शन में बीबीटी का यूज होता है, ठीक। फिर कह रहा है बॉन्डिंग एनालिसिस में सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ठीक है, किस प्रकार से होनी है उसके एनालिसिस किया जा सकता है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म, सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे कितनी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उनकी मैकेनिज्म को हम देख सकते हैं, या हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टडी के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उसकी मैकेनिज्म को हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स हैं उनमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक, और किस प्रकार के बॉन्ड वो बना रहे हैं उसके बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। फिर कह रहा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें बीबीटी का यूज होता है, ठीक है ना, और रिसर्च डेवलपमेंट में भी बीबीटी का यूज किया जाता है, ठीक। फिर कह रहा है ड्रग डिजाइन एंड मटेरियल्स डिजाइन में, जो ड्रग्स डिजाइन होती है, मेडिसिन डिजाइन होती हैं, ठीक है ना, और मटेरियल डिजाइन हैं, किस प्रकार के मटेरियल्स को बनाना है, डिजाइन करना है, शेप करना है, उसमें भी क्या बीबीटी का यूज किया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये थी हमारे पास बीबीटी जो यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है ना। आई होप आपके लिए समझ में आया बीबीटी,
ठीक, समझ में आया आपको अच्छे से? तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में और बेसिकली आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन के आया ये, ठीक है ना? पेपर में अच्छे मार्क्स में आता ही आता है हर साल ये। तो वही कहना है आपसे कि आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में अच्छे से डिस्कस कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक है ये, ठीक है ना? और जितने बेटर तरीके से आप इसको समझ लोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, पेपर में लिखने के लिए। ठीक, आप अपने नोट्स बनाइए अच्छे से प्रिपेयर करके, ठीक है, उनको पढ़िए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, है ना? तो आपका जितना अच्छा रिवीजन रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है? तब तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और पढ़िए, और जाते जाते प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक, ऑल द बेस्ट।